नमस्कार, पीके ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारत के बारे में जानेंगे। अगर आपको भारत के राज्यों की लोकेशन याद नहीं रहती है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया की बात करेंगे, जिसमें हम बड़े ही मनोरंजन के साथ एक कहानी के जरिए हम भारत के राज्यों और राजधानियों को, उनकी लोकेशन को याद करेंगे। आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी भारत के कौन सा राज्य भारत का या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर स्थित है। तो जिसको भी लोकेशन को लेकर के दिक्कत है वो इस वीडियो को अंत तक देखें, और मैं एक कहानी के जरिए आपको इसको याद कराने वाला हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि ये कहानी सुनने के बाद आप भारत के किसी भी राज्य की लोकेशन जो है नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये कहानी है उस समय की जब मैं भी आपकी तरह लोकेशन याद नहीं कर पाता था। तो मैंने अपने एक दोस्त को जा कर के कहा कि यार मुझे भारतीय राज्यों की लोकेशन याद नहीं रहती, तो मैं क्या करूं। उसने भी एक आम जवाब दिया, जैसे हम सब लोग बोलते हैं कि तू पढ़ता नहीं। तो उसने मुझे भी कहा कि तू पढ़ता तो है नहीं, याद कहाँ से होंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं पढ़ता तो हूँ पर मुझे याद रहता नहीं। तो उसने मुझसे पूछा कि कभी कहीं घूमने गए हो। मैंने 4-5 नाम झट से गिना दिए कि हाँ मैं गया हूँ, मैं लद्दाख गया हूँ, मैं लाहौल स्पीति गया हूँ, हिमाचल, चंडीगढ़, आपका जयपुर। मैंने काफ़ी चीज़ें उसको गिनवा दी। फिर उसने कहा तू ये क्यों नहीं बोला। तो मैंने कहा यार घूमने में तो मज़ा आता है, जहाँ हम घूमने जाते हैं वो चीज़ें थोड़ी भूलते हैं। तो उसने कहा क्यों, तो तू फिर भारत को भी घूम ले, और जब तू भारत पूरा घूम लेगा तो तुझे सब याद हो जाएगा। तू खुद बोलता है कि तुझे ऐसी चीज़ें याद रहती हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार तू भी चल ले भाई, प्लीज़ तू भी चल ले मेरे साथ। और हम दोनों भारत को घूमने के लिए निकल पड़े। हमने अपनी यात्रा शुरू की। उसके लिए हमने एक टैक्सी वाला कर लिया। अब वो टैक्सी वाला जो हमें मिला, वो टैक्सी वाला कुछ दूर चलता और फिर उसके बाद बोलता कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, उसके अपने रीजन थे, लेकिन हमें भारत घूमना था तो हमने उसे नहीं छोड़ा और हमने पूरा भारत की यात्रा की। और मुझे पूरे भारत का मैप जो है वो मिनटों में याद हो गया। आज इस यात्रा पर आप मेरे साथ चलने वाले हैं, और मैं वादा करता हूं कि कुछ ही मिनटों के बाद आपको भी पूरा भारत का मैप, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, आपकी चुटकियों के ऊपर याद होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। जैसे हमने यात्रा जो शुरू की, हमने यात्रा शुरू की भारत के सबसे ऊपरी राज्य से। भारत का जो सबसे ऊपरी राज्य है वो है आपका ये वाला। यहाँ से हमने यात्रा शुरू की, टैक्सी में हमने चलना शुरू किया, और टैक्सी वाले ने हमें ले जाकर हमें उत्तराखंड छोड़ दिया। बोला आगे नेपाल है, बोला आगे नेपाल है। उत्तर में भी मैं ना जाऊं, चीन की सेना तैनात है। क्या बोला उसने, क्या हुआ हमारे साथ, ले जाकर उत्तराखंड छोड़ दिया, बोला आगे नेपाल है। उत्तर में भी मैं ना जाऊं, चीन की सेना तैनात है। तो मतलब क्या है, ले जाकर मतलब ले आपका ये वाला राज्य जो है ये है आपका लद्दाख। ये क्या है, लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल लेह है, और बहुत लोग बाइक पर लेह लद्दाख घूमने के लिए जाते हैं। तो सबसे ऊपर आपका लद्दाख, जाकर यानी कि ये वाला राज्य, जाकर आपका जाकर जम्मू कश्मीर, हमें ये वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश, ले जाकर हमें उत्तराखंड, ये आपका उत्तराखंड छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, बोला आगे नेपाल है। यानी कि ये वाला देश जो है वो हमारे देश का भाग नहीं है, ये है आपका दूसरा देश नेपाल। तो आपको भी यहाँ छोड़ देना है, भारत का हिस्सा नहीं है। तो आपको भी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के बाद आगे नहीं जाना है, क्योंकि आगे नेपाल है।
उसने कहा कि उत्तर में भी मैं न जाऊं, यानी कि ऊपर की तरफ भी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर इसने बोला चीन की सेना तैनात है। ऊपर एक दूसरा देश है जिसका नाम है चीन, तो हम ऊपर भी नहीं जाएंगे, चीन आ गया है। लेकिन हमें तो जाना था, कहीं न कहीं तो जाना था। तो हमने उसे कहा कि चलो आप ऊपर मत जाओ, आगे मत जाओ, तो नीचे चलो। नीचे फिर हम यूपी होकर, यानी कि नीचे उत्तराखंड के नीचे आपका उत्तर प्रदेश, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, नीचे फिर हम यूपी होकर राजधानी दिल्ली पहुंच गए। ये आपकी राजधानी दिल्ली, ये आपकी राजधानी दिल्ली। फिर हरियाणा में घी दूध खाया, ये आपका हरियाणा, यहाँ हमने घी दूध खाया। हरियाणा में घी दूध खाया, पंजाब और हरियाणा में घी दूध खाया, चंडीगढ़ पंजाब निकल गई। ये यहाँ छोटा सा जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपका चंडीगढ़ और ये आपका पंजाब। हरियाणा में घी दूध खाकर चंडीगढ़ पंजाब निकल गए, यानी कि ये आपका हरियाणा, फिर आपका चंडीगढ़ और ये आपका पंजाब। यहाँ तक होने के बाद उसने फिर कहा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? उसके अपने कारण हैं, मैंने बताया था जैसे कि, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा कि इससे आगे मैं ना जाऊं, पश्चिम में पाकिस्तान है। तो ये आपका एक दूसरा देश पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश। तो पाकिस्तान में बगैर वीजा और उन सब चीज़ों के हम नहीं जा सकते थे, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। पश्चिम में भी मैं ना जाऊं, पश्चिम में पाकिस्तान है। तो इससे आगे भी उसने जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आगे पाकिस्तान है। तो आपको भी इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है? आपको भी इससे आगे नहीं जाना है। तो कहाँ जाएंगे फिर हम नीचे राजस्थान होकर गुजरात घूमने चले गए। ये आपका राजस्थान और ये आपका गुजरात। आगे जाने से उसने मना किया, तो हम राजस्थान होकर के, ये आपका राजस्थान होकर के हम गुजरात घूमने चले गए। गुजरात से मध्य से, ये आपका मध्य यानी कि देश के बीचों बीच, अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि देश के बीचों बीच है। तो मध्य से 36 दिन में, मध्य से 36 दिन में, यानी कि ये आपका जो था मध्य प्रदेश, और एक सेकेंड, ये आपका मध्य प्रदेश 36 दिन में, ये जो है ये लंबा सा जो दिख रहा है 36 दिन यानी कि छत्तीसगढ़। मध्य यानी कि मध्य प्रदेश, 36 दिन यानी कि छत्तीसगढ़। मध्य से 36 दिन में हम बंगाल पहुंच गए। ये आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल पहुंच गए। मध्य से 36 दिन में वेस्ट बंगाल पहुंच गए। ये आपका पश्चिम बंगाल, हम मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ होते हुए वेस्ट बंगाल पहुंच गए। अब उससे आगे फिर उसने जाने से मना किया। क्यों किया? क्योंकि इसके आगे आपका बांग्लादेश है, इससे आगे बांग्लादेश है। तो वहां जाने से फिर उसने मना किया, और हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कहीं और चलते हैं। ये आपका वेस्ट बंगाल जहां तक हम पहुंच गए थे। तो हमने कहा बिहार झारखंड पीछे छूटे। यहाँ बंगाल से पीछे आपका ये छूट गया था इलाका, आपने सोचा होगा। ये बिहार झारखंड पीछे छूटे, चूहे के मूसा ओडिशा। ये आपका चूहे के मुंह जैसा, ये आपका चूहे के मूसा ओडिशा, ठीक है। आंध्र से कट के अलग हुआ। ये आंध्र प्रदेश कभी इतना हुआ करता था, आंध्र से कटकर अलग हुआ, साफ दिखता तेलंगाना। ये साफ दिख रहा है कि ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट करके अलग हुआ है, ठीक है। क्या बोलता है कि बिहार झारखंड पीछे छूटे, चूहे के मूसा ओडिशा, आंध्र से कट के अलग हुआ, साफ दिखता तेलंगाना। फिर ये बहुत बड़ा आपका महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल है मुंबई। मुंबई में फिल्में बनती हैं। तो महाराष्ट्र में हमने फिल्में देखी, और फिल्म जब भी हम देखने जाते हैं, मूवी जब भी हम देखने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पर कोई ना कोई खाना भी खाते हैं, रेस्टोरेंट में भी जाते हैं। तो यहाँ ये जो मैंने डॉट लगाए हैं, ये वाले जो डॉट लगाए हैं, ये आपका हवेली नाम का एक रेस्टोरेंट हमें देखने को मिला, जहाँ हमने खाना खाया।
तो महाराष्ट्र में हमने फिल्में देखी, हवेली खाना खाना था। हवेली का मतलब है यहाँ पर दादरा नगर हवेली एवं दमन और द्वीप। दमन एवं द्वीप और दादरा नगर हवेली ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसके बाद ये एक छोटा सा राज्य आपका जहाँ बहुत लोग घूमने जाते हैं, गोवा। गोवा में बहुत लोग घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, समुंदर में नहाते हैं। तो यहीं से जब हम मूवी देखने गए तो उसके बाद हमने क्या किया, महाराष्ट्र में हमने फिल्में देखी, गोवा में हमें नहाना था। क्या किया, महाराष्ट्र में हमने फिल्में देखी, गोवा में हमें नहाना था, कर्नाटक केरल होते हुए तमिलनाडु तक जाना था। क्या हुआ, दोबारा देखते हैं। महाराष्ट्र में हमने फिल्में देखी, गोवा में हमें नहाना था, कर्नाटक केरल होते हुए तमिलनाडु तक जाना था। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमने जो यात्रा शुरू की थी हमने जो यात्रा शुरू की थी लद्दाख से, ये आपका पुराना मैप है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग राज्य हैं। ये जो यात्रा हमने लद्दाख से शुरू की थी वो तमिलनाडु तक पहुंच जाती है। तमिलनाडु के बाद क्या होता है कि तमिलनाडु के बाद हमारा एक दोस्त था यहाँ पर जिसका नाम था पुड्डू। क्या, पुड्डू भैया उसको हम बोलते हैं। आपने मिर्जापुर के गुड्डू भैया के बारे में सुना होगा, ये हमारा दोस्त था पुड्डू भैया। हमने इसको अपने साथ लिया और ये एक हमारा दोस्त था लक्ष्य। कौन था, लक्ष्य। फिर हमने तमिलनाडु के बाद पुड्डू और लक्ष्य को लेकर अंडमान से जहाज पकड़ा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्य यानी कि लक्षद्वीप, पुड्डू भैया यानी कि आपके पुडुचेरी, तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश है। तमिलनाडु से पुड्डू और लक्ष्य को लेकर अंडमान से जहाज पकड़कर यहाँ हमने जहाज पकड़ा और उड़ना शुरू किया। अंडमान से जहाज पकड़कर अरुण से मिलने चले गए। ये हमारा एक दोस्त अरुण यानी कि अरुणाचल प्रदेश। क्या हुआ, पुड्डू और लक्ष्य को लेकर अंडमान से जहाज पकड़कर अरुण से मिलने चले गए। जब हम अरुण के पास पहुंचे, यानी कि जब हम अरुणाचल प्रदेश में पहुंचे, तो अरुण ने हमें बताया कि आसान नहीं नागमणि का मिलना, आसान नहीं नागमणि का मिलना, तुम मेघा से जाकर सीखो। ठीक है, सीखते हैं भाई। तो आसान का मतलब ये आपका राज्य जो है ये है असम। असम और आसान सेम सा नाम है। आसान यानी कि असम, नहीं मतलब नहीं, नागमणि, तो ये आपका राज्य जो है वो नाग यानी कि नागालैंड, ये मणि यानी कि मणिपुर, मिलना मिजोरम, ये आपका मिजोरम, तुम यानी कि ये आपका त्रिपुरा, तुम यानी कि त्रिपुरा, मेघा ये आपकी मेघालय, सीखो ये बच गया था छोटा सा सिक्किम, इससे जाकर के सीखो, मेघा से जाकर के सीखो। तो ये था आपका इंडिया का मैप। इन राज्यों में आपको बहुत कंफ्यूजन रहती है काफी सभी बच्चों को। एक बार फिर देख लेते हैं। हम पुड्डू भैया और लक्ष्य को लेकर के अंडमान से जहाज हमने पकड़ा था अरुण से मिलने। हम यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अरुण से मिलने आए। अरुण यानी कि अरुणाचल प्रदेश। उसने बताया कि आसान नहीं नागमणि का मिलना, आसान नहीं नागमणि का मिलना। आसान मतलब आसाम ये वाला, नागमणि नागालैंड, मणि का मतलब मणिपुर, मिलना आपका मिजोरम, तुम मेघा से जाकर सीखो, तुम त्रिपुरा, मेघा मेघालय, सीखो सिक्किम। तो ये था आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप। मुझे लगता है कि आप इस कहानी को अगर 2 बार 3 बार सुनेंगे तो आपको ये कहानी बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी और आपको सारे स्टेट जो है वो याद हो जाएंगे। तो एक बार देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेट कैसे कैसे है, हमने क्या याद किया। हमने पढ़ा ले जाकर, ले मतलब ये आपका लद्दाख जिसकी कैपिटल है ले, जाकर जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी है श्रीनगर, हमें हिमाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल शिमला,
उत्तराखंड छोड़ दिया, उत्तराखंड जिसकी कैपिटल देहरादून छोड़ दिया, आप भी छोड़ देना, इससे आगे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि इससे आगे नेपाल है। क्या है? नेपाल है। ले जाकर हमें उत्तराखंड छोड़ दिया, बोला आगे नेपाल है। नेपाल आपको नहीं जाना है, ऊपर भी नहीं जाना है, ऊपर चीन की सेना तैनात है, चीन है ऊपर, दूसरा देश। फिर क्या करेंगे? फिर हम नीचे यूपी होकर राजधानी दिल्ली पहुंच गए, यहाँ हम उत्तर प्रदेश होकर के ये दिल्ली में पहुंच जाएंगे। फिर हरियाणा में घी दूध खाएंगे, हरियाणा में घी दूध खाया, और चंडीगढ़, ये आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ दिल्ली, चंडीगढ़ पंजाब पहुंच गए, ये आपका पंजाब। पंजाब से आगे फिर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपका एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम नीचे की तरफ चले जाएंगे, दक्षिण में। नीचे कहाँ जाएंगे? नीचे हम राजस्थान होकर के गुजरात घूमने चले जाएंगे, नीचे हम राजस्थान होकर के गुजरात घूमने चले जाएंगे। गुजरात के बाद मध्य यानी कि मध्य प्रदेश, जिसकी कैपिटल भोपाल, से 36 दिन में, ये आपका 36 दिन यानी कि छत्तीसगढ़। वेस्ट बंगाल पहुंच गए, ये आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। आगे फिर नहीं जाएगा। क्यों? आगे बांग्लादेश है। तो फिर क्या करेंगे? हम पीछे आएंगे, बिहार झारखंड पीछे छूटे, ये आपका बिहार। हमने पहले बिहार का नाम लिया, इसका मतलब जो ऊपर का स्टेट है वो आपका बिहार। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल तक हम पहुंच गए थे, ये आपका बिहार। नीचे झारखंड पीछे छूटे, दोनों वेस्ट बंगाल के पीछे है। चूहे के मूसा ओडिशा, बिहार झारखंड पीछे छूटे, चूहे के मूसा ओडिशा। उसके बाद हमने कहा था कि आंध्र से कटकर अलग हुआ, ये आंध्र प्रदेश कभी इतना हुआ करता था, ये तेलंगाना जो है इससे कट करके अलग हो गया है। तो आंध्र से कट के अलग हुआ, साफ दिखता ये तेलंगाना। तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटकर अलग हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र जहां हमने फिल्में देखी, हवेली में हमने खाना खाया, क्योंकि फिल्में जब देखने जाते हैं तो हम खाना खाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि महाराष्ट्र में हमने फिल्में देखी, गोवा में हमें नहाना था, ये आपका बाथरूम साइज गोवा, बड़ा छोटा सा। वैसे भी बहुत लोग घूमने जाते हैं, और जब घूमने जाते हैं तो वहाँ नहाते हैं, उसके बाद धूप सेकते हैं। आप लोगों ने बहुत सी ऐसी फोटो, बहुत सी ऐसी वीडियोस या मूवी में देखा होगा कि गोवा जो है वो, गोवा बीच पे ऐसे गाने भी बने हुए हैं, तो वो सब चीज़ें फेमस है। महाराष्ट्र में हमने फिल्में देखी, गोवा में हमें नहाना था, ये छोटा सा बाथरूम साइज गोवा। भूल जाते हैं बहुत बच्चे, तो भूलना नहीं है। कर्नाटक केरल होते हुए तमिलनाडु तक जाना था। उसके बाद तमिलनाडु में ये आपका पुडू भैया, ये इसको हमने साथ लिया। यहाँ आपका लक्षद्वीप, इसको हमने साथ लिया। और ये आपका अंडमान निकोबार, जहाँ से हमने जहाज को पकड़ा। ये पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, जहाँ से हमने जहाज पकड़ा। जहाज पकड़ के जाना कहाँ था? जाना था हमें ऊपर की तरफ अरुण से मिलने। और जब हम अरुण से मिलने पहुँचे, कहाँ पहुँचे? ये आपका अरुण से मिलने हम यहाँ आए। ये अरुण से मिलने यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुण ने बताया कि आसान नहीं नागमणि का मिलना। तो आसान यानी कि असम, नहीं नाग यानी कि नागालैंड, मणि यानी कि मणिपुर, मिलना यानी कि मिजोरम। तुम मेघा से जाकर सीखो, ये तुम त्रिपुरा, मेघा मेघालय, और सीखो आपका ये छोटा सा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में आपका भूटान। तो ये था प्यारे बच्चों आज का मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप। मुझे लगता है कि इसके बाद आपको इंडिया के पॉलिटिकल मैप में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको सभी लोकेशन याद हो जाएंगी। जिन बच्चों को हिंदी मीडियम से करना है वो यहाँ से इस मैप को देख करके अपने दूसरा मैप भरने की कोशिश करें। और जब तक आप 2-3 मैप नहीं भरोगे तो ये लोकेशंस आप भूल जाओगे। आप ये कहानी याद रखें और लोकेशन भरें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल पीके ज्योग्राफी क्लासेस। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो बाकी लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच।